तो वर्म के कारखाने में कई लोग काम करते थे और एक दिन एक कर्मचारी कारखाना बंद होने से पहले फ्रिज वाले कमरे में चक्कर लगाने गया, तभी गलती से दरवाजा बंद हो गया। वह बर्फ वाले हिस्से में फंस गया। शाम के समय सभी कर्मचारी घर जा रहे थे। डर के मारे वह कर्मचारी भगवान से अपने कर्मों की क्षमा मांगने लगा, क्योंकि उसे लगा कि अब वो मर जाएगा। उसने ईश्वर से कहा, अगर मैंने जिंदगी में कोई एक काम भी मानवता के लिए किया हो, कोई भी काम अच्छा किया हो, तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो। इतना कहते ही वह उसकी आंखों में आंसू निकलने लगे, रोने लगा। कुछ देर बाद अचानक फ्रीजर रूम में खटखट की आवाज हुई और दरवाजा खुला तो सामने चौकीदार खड़ा था। उसने कर्मचारी को बाहर निकाला और हीटर के पास ले गया। कर्मचारी ने चौकीदार से पूछा कि आप अंदर कैसे आए, आपको कैसे पता था कि मैं यहाँ पर बंद हूँ? चौकीदार ने कहा कि मैं 20 वर्षों से यहाँ काम कर रहा हूँ। बहुत कम कर्मचारी ऐसे हैं जो आते जाते मेरा हाल पूछते हैं। वो वहाँ पे चौकीदारी करता था और शाम को कर्मचारी जब अपने घर जाते थे तो कोई भी उसका हाल चाल नहीं पूछता था। चौकीदार यानी कि जो गनमैन होते हैं, कोई हाल चाल नहीं पूछता था। पर उन कुछ लोगों में से आप ऐसे थे जो कारखाने में आने जाने के समय मुझसे कैसे हो काका जरूर पूछते थे। यानी वो व्यक्ति उस चौकीदार का हाल चाल लेता था। आज शाम जब मैंने आपको जाते हुए नहीं देखा तो मेरे मन में आशंका हुई कि कहीं आप किसी मुश्किल में तो नहीं फंस गए, क्योंकि आज आप निकले नहीं, क्योंकि आप ही थे जो मेरा हालचाल लेते थे और आज आप निकले नहीं। आज मेरा हालचाल जब पूछा नहीं, निकले नहीं, तो मुझे लगा कि कहीं आप किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। और मैं कारखाने के हर कमरे में जाकर आपको ढूंढने लगा। सुबह तो वो आया था, उसने देखा था कि नमस्ते की, हमसे हालचाल पूछा, लेकिन जाते समय नहीं पूछा। इसके मतलब कहीं न कहीं वो व्यक्ति फंस गया, इसलिए मैं आपको ढूंढने लगा। वह हैरान हो गया ये सोचकर कि किसी से हंसकर बोलने जैसी आदत से उसकी जान बच गई। यानी कि हम किसी से अगर कबीरदास जी ने क्या कहा, पीछे क्या लिखा कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचर, साल सकल